वालेकुम अस्सलाम। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है ना, तो बेसिकली आप 2 वेज़ होते हैं सॉल्व करने के पेपर को, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑलमोस्ट ढाई घंटे होते हैं और आपने 2 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं या अब तो आई थिंक सो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, तो 1 एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होता है। तो उसके 2 तरीके अगर आपको स्टिल एक मसला आ रहा है तो, सबसे पहला तरीका जो मैं फ़ॉलो करता था, वो ये होता था कि सबसे पहले ना एक केयरफुल रीड देनी होती है पेपर को आपने। अब आपने सबसे पहले केयरफुल एक रीड देनी है। अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको पहले रीड के अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं। लाइक आपने रीड किया, आपने एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस को पढ़ा और आपके फ़ौरन माइंड क्लिक कर गया कि इसका ये है। मतलब सिंपल स्टेटमेंट वाले इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ना सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ पहली ही साइड के अंदर सॉल्व कर लेने हैं। अब 200 में से ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज़ तो ऐसा होता है जो पहली साइड पे सॉल्व होने वाला होता है। या 110-15 एमसीक्यू आराम से आपके इस तरह के पहली साइड पे हो जाते हैं। और आपको इसमें टाइम कितना लग रहा होता है? ऑलमोस्ट 45 मिनट या 50 मिनट। फिर आपके पास बाकी एमसीक्यूज़ के लिए इनफ टाइम बच जाता है कि आप 70-80 एमसीक्यूज़ को आराम से 120 या 30 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर सेकंड रीड देनी होती है, जो एमसीक्यूज़ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लाइक जो थोड़े सोचने वाले हैं। लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि फिर आप उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे या जो सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, वन स्टेप फार्मूला पे सॉल्व हो रहे हैं या जो आपको आ रहे हैं डायरेक्टली, आपने वो सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद आपने थर्ड पे वो एमसीक्यूज़ रखने हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे। लाइक आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, अभी माइंड उसको क्लिक नहीं कर रहा, तो उस एमसीक्यूज़ पे सोचने नहीं बैठ जाना। आपने क्या करना है कि उन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल एंड पे रख लेना है, ताकि जब आपका सारा पेपर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपने उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। लेकिन इसके कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है दरमियान में जिसको आपने अवॉइड करना है। लाइक अगर आपको आदत है साथ-साथ बबल फिलिंग करने की, जो कि एक अच्छी आदत होती है कि साथ-साथ बबल फिलिंग ही करनी चाहिए। तो जब आप एमसीक्यू स्किप करते हैं, लाइक आपने एमसीक्यूज़ नंबर 10 किया, उसके बाद आपको 11 डिफ़िकल्ट लगा, आपने 11 छोड़ दिया और आपने 12वाँ सॉल्व किया। अब यहाँ पे आप 12 सॉल्व करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप बबल फिलिंग करते हुए आप वहाँ पे 11 की जगह 12 की लगा देते हैं, 12 की जगह 13 की लगा देते हैं। तो इससे इश्यू क्या होता है कि आपका जो आगे पूरा होता है ना पेपर, उसमें मिस्टेक्स होने का होता है कि आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। लाइक हमारी एक सीनियर थी, उनके साथ ऐसे हुआ था, तो उनके 10-12 एमसीक्यूज़ ऐसे हो गए थे और मेरे साथ भी 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे हुए थे एनएमडी कैट में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा फिज़िकल पेपर हुआ था। तो जब आपने ये तरीका फ़ॉलो करना है, तो आपने फिर ये चीज़ याद रखनी है कि आप जो एमसीक्यूज़ यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, उसका नंबर देख के वहाँ से करेक्टली वहाँ पे बबल पे वही फ़िल करना है। ये नहीं करना कि वहाँ पे बबल फिलिंग आप गलत करके आ जाएँ। तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट का मसला सॉल्व हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका तो यही है, जो ट्रेडिशनल हम फ़ॉलो करते हैं कि हम साथ-साथ सारे एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व करते जाते हैं। सिर्फ़ वही एमसीक्यूज़ छोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं आते होते, फिर हम उनको बाद में सॉल्व कर लेते हैं। या इसके अलावा एक और आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप बबल फिलिंग कर लें। इसमें भी वैसे मिस्टेक्स का बहुत चांस होता है, लेकिन इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का मसला एटलीस्ट सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर आपने बबल फिलिंग में थोड़ा एंड पे ख़्याल रखना है कि आप उसमें ज़्यादा इश्यू ना करें, आप ध्यान से बबल फिलिंग करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप फ़ॉलो करके लाइक अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो और मेन चीज़ है, आपको वहाँ पे टाइम मैनेज का मसला इस वजह से भी आ सकता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो अच्छी नहीं हुई। लाइक आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको वहाँ पे फिर इश्यू आएगा, आप एमसीक्यूज़ को देखोगे तो आपको टाइम लगेगा बात को पिक करने में। तो आपने अपनी प्रैक्टिस भी सही रखनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह वहाँ पे वही एमसीक्यूज़ को क्लिक करने में आपको 1 मिनट लग रहा है, वहाँ पे 45 सेकंड में या 40 सेकंड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस का जो मेथड है उसको अच्छा करके, प्रैक्टिस अच्छी करके और वहाँ पे सॉल्व करने के मेथड से आप इंशाल्लाह अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं।